Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए तो एक काम करते हैं, Yes, sir. क्रिएट क्लास matrx matrix and implement implement various matrix operations है ना। तो चलिए तो अभी आप मुझे बताइए, मैं करते जाता हूँ ठीक है, या अगर आप लैपटॉप पे है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है। तो लेट्स से आप ट्राई कीजिए ठीक है, जहां जहां गड़बड़ होगा वहां मैं मदद करते जाऊंगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में ही ऐसे बना देते हैं। तो चलिए तो आप मुझे बताइए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे इसका। कि क्लास बनाना है हम लोग को फॉर मैट्रिक्स एंड लेट्स इम्प्लीमेंट द वेरियस मैट्रिक्स ऑपरेशंस है ना। जैसे मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये मैट्रिक को इनिशियलाइज करने का इनिशियलाइज मैट्रिक्स ठीक है। आप ये कर सकते हैं, सेट मेथड्स बना सकते हैं। डिस्प्ले मैट्रिक्स, add two matrices, एक्सेट्रा है ना। इस तरह से तो ये सब ऑपरेशंस डाल सकते हैं। तो बताइए कैसे करें। कैसे करें। मृत्युंजय जा रहा है, आवाज जा रहा है। Yes, sir. आ रहा है सर। सर वो अनम्यूट सर नहीं किए थे सर। अच्छा यस सर। सर चलिए। इसके लिए तो पहले हम 2D मैट्रिक्स को 2D मैट्रिक्स मतलब क्रिएट करेंगे सर। हाँ, टू डायमेंशनल अरे को करेंगे, क्रिएट यस करेंगे। तो चलिए यस सर। बनाते जाते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स डॉट जावा। यस सर। चलिए तो अभी यहाँ पे एक अरे क्रिएट करेंगे हम लोग, यस सर। इंटीजर का है ना। यस सर। इंटीजर तो नाम क्या दे इसको। सर नाम में मतलब एरे सर देंगे ना सर। हाँ अच्छा दे सकते हैं, ए आर आर ए वाई अरे ठीक है। Yes. अब देखिए इस तरह से करने से क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे एक कुछ ना कुछ तो फिक्स कर देना होगा ना, एटलीस्ट रो और कॉलम समथिंग हैज टू बी फिक्स्ड हियर एक्चुअली ठीक है। यस सर। जैसे अभी इतना पे अगर इसको सेव किया जाए ठीक है, और देखिए अभी यस सर। ऑलरेडी यहाँ पे एरर दिख रहा है हम लोग को यस सर। ठीक है ना। इंसर्ट डॉट क्लास टू जो भी है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। बता रहा है, तो कंप्लीट यस एक्सप्रेशन है सर। जो भी है ना ठीक है। यस सर। तो अगेन अगर यहाँ जाके इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, जावा शीट एस डी क्लास
तो देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया, ठीक है, एरर कि डॉट क्लास यस सर। एक्सपेक्टेड करके ना ऐसे बता दिया, ठीक है। यस सर। तो इस एरर का मतलब सर डॉट क्लास एक्सपेक्टेड। नहीं, अब जैसे ये तो एक डेटा टाइप टाइप से हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो अब लगभग लगभग हर ऑब्जेक्ट का एक्चुअली में ये रहता है, देखिए एक प्रॉपर्टी रहता है डॉट क्लास करके, ठीक है। तो वो यस सर। एक्सपेक्ट मतलब आप शायद वो लाना चाह रहे थे, वो बहुत बता रहे, ठीक है, बट ये भी एक एरर कंडीशन है, ठीक है ना, टाइप मिसमैच, यस सर। कि कैनॉट कन्वर्ट, ठीक है, क्लास आईएनटी से आईएनटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा बोल के ऐसे कुछ बता दिया, ठीक है। तो असल में, यस सर। ठीक है, तो लेट्स रिमूव इट। तो सिंटेक्स ये है ही नहीं, मतलब अगर आपको सॉरी, एक तो हमने न्यू भी दे सकते हैं, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दिस। तो अब देखिए जैसे न्यू यस किया हमने, तो यहाँ पे वेरिएबल मस्ट प्रोवाइड आइदर डायमेंशन एक्सप्रेशन, ठीक है, और एन एरे इनिशियलाइज, दो में से एक चीज करना होगा, है ना। या तो आप यस एरे सर। को यहाँ पे इनिशियलाइज कीजिए या डायमेंशन दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 3 by 3 बना दिया, तो अब तो ये तो फिक्स हो गया कि 3 by 3। हालांकि आप सिर्फ रो भी दीजिएगा तो काम कर जाता है, जैसे देखिए 3 देने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, देखिए ना, यस सर। देखिए इट्स फाइन, ठीक है। तो बट अभी जब आप उन्हें रो दे दे तो कॉलम देने में क्या जाता है, कॉलम भी दे ही देना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ये हो यस गया, सर। उसके बाद में फिर इसके बाद में अब देखिए कहीं ना कहीं तो हम लोग को रो एंड कॉलम रखना पड़ेगा, है ना। यस सर। सर रो और कॉलम फिर अलग से क्यों सर? नहीं, ये बाद में जरूरत पड़ेगा आपको नीचे में, जब आपको ये फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा तब, है ना। नहीं तो ठीक है, यस। फिक्स आप वहां पे भी 3 से चल सकते हैं। बट एक्चुअली ये भी सही नहीं हुआ ना, वही मैं बोल रहा था कि दिस इज नॉट टोटली करेक्ट, ठीक है। कि अगर स्टैटिक, देखिए अभी, अच्छा हम मैट्रिक्स बनाएंगे क्यों, ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे क्यों। तो आज मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, मतलब यस सर। ऑन अ लैंग्वेज कॉल आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपने भी काम किया ही होगा, है ना। आर पे तो सर अभी तक नहीं। अच्छा, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीए सिलेबसेस आर हैविंग इट नाउ इट इज, है ना। यस सर। वो वो जो लड़का नहीं था जो आपसे कांटेक्ट किया था, क्या नाम, संतोष, यस सर। बैंगलोर में तो नहीं, जाके दिल्ली में एडमिशन ले लिया ना, गलगोटिया में। यस सर। तो वो लोग का कल से ये स्टार्ट हुआ है, इंडक्शन स्टार्ट हुआ है, वो है उसका क्लासमेट भी एक दो जन था, वो लोग भी गया है वहीं पे। तो इंडक्शन यस स्टार्ट सर। हुआ, तो इंडक्शन में मतलब वो सिलेबस बताया गया कि क्या सिलेबस होगा, तो दे टोल्ड हिम दैट कि ये भी होगा, आर भी होगा, है ना, ठीक है वहाँ पे। तो आर मतलब वही रूबी है या नहीं, फिर नॉट वो नॉट अलग रूबी, है नॉट सर? रूबी, ये तो दूसरा है ना, जैसे इसको हम लोग स्पेशली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार डेटा साइंसेज में इसको मतलब यस। इस्तेमाल किया जाता है। तो यस सर। आर, ठीक है, पी आर ओ, आर प्रोग्रामिंग सपोज, है ना। यस सर। तो इसका ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है ना, द आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करके, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यस सर। और यहाँ डाउनलोड जो है वो विंडोज का ही डाउनलोड है शायद, ठीक है, जैसे कहीं पे था यस सर। लिखा हुआ था। लिनक्स के लिए फिर वो अपना तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक लैंग्वेज है एंड एनवायरनमेंट है फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफ्स, रिमेंबर, ठीक है, ग्राफिक्स है, ठीक है। तो बहुत आसानी यस से एक सर। सिंगल लाइन का कोड से आप यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। एंड यस सर। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि लैंग्वेज तो सब वही होता है, ठीक है, लैंग्वेज में वही होता है, सब में डिशंस होगा, सब में लूप होगा, सब में फंक्शंस होगा, ठीक है, ऑल द लैंग्वेजेस, है ना। बट यस सर। हाउ द लैंग्वेजेस दे वेरी, तो ये वेरी करता है अपना मतलब ये लाइब्रेरी में एक्चुअली, ठीक है, किस टाइप का रेडीमेड प्रोग्राम उसमें दिया गया है ना। यस सर। बिकॉज मोस्ट रेडीमेड प्रोग्राम्स, जैसे अभी मुझे तो समय नहीं मिला बिल्कुल, ठीक है, एक तो ये बारिश इतना डिस्टर्ब कर दिया ना, कुछ बोलने लायक नहीं, मतलब पानी लग जा रहा है हमेशा। और मतलब तो ये 2 दिन 3 दिन से तो बारिश ही हो रहा है, अभी भी मैं गूगल देख रहा हूं तो गूगल वार्न कर रहा है कि रात में फिर बारिश होगा। ओके मतलब सर। और आजकल तो टाइम भी प्रेडिक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो उस यस सर। समय एक प्रेडिक्शन दिया था कि मैं 3 बजे के आसपास में बारिश होगा, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3:15 बजे बारिश हुआ।
ठीक है। यस सर, कई बार यहाँ भी प्रेडिक्ट करता है तो सर एग्जैक्ट उसके आसपास ही सर होता ही है। हाँ, और खैर उसका प्रेडिक्शन कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, बट रॉन्ग नहीं मतलब वो ये हो सकता है कि देखिए जब आपको बोल रहा है कि आप बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर इज अ बिग यस प्लेस सर। है ना। अब कोई यस जरूरी सर। थोड़ी ना कि आप मतलब कभी कभी होता है कि बारिश एक छोटा सा एरिया में होके चला गया, ठीक है, ये भी होता है। यस। तो यस सर। अब होगा वहां पे, लेकिन अब एग्जैक्टली अब आपके लोकेशन में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, बट हाँ मतलब जो सिटी है उसमें होता है। तो कई बार है मुजफ्फरपुर के किसी पार्ट में हो रहा है, किसी पार्ट में नहीं हो रहा है। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट अगर ओवरऑल बात करें तो आज एक जीजा जी से बात हुआ था अभी थोड़ा देर पहले, तो वो बोल रहे थे वहां कोई खास बारिश नहीं है, मतलब उधर 4 दिन बारिश था वहां पे, फिर इधर 2 दिन से उतना बारिश नहीं बोल रहे, या मतलब सुबह तक हुआ फिर उसके बाद ड्राई है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो यस लगभग लोग थोड़ा थोड़ा देर रुक के हो ही रहा है यहाँ पे बारिश, ठीक है। पूरा रोड रोड का हालत खराब है एकदम, पूरा पानी लगा हुआ है। तो ये है, तो अभी टाइम तो मुझे मिला नहीं करने के लिए, ठीक है। बट कल जो हमने जो बात किया था वो वाला, कि जो दोनों कैलेंडर के बीच का मैपिंग है ना, इंग्लिश और हिंदी कैलेंडर का मैपिंग, सर। ठीक है। कि जैसे हमारा हिंदी वाला ये है लूनी सोलर है, ठीक है, मतलब सन और मून दोनों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वो कैलेंडर बनाते हैं, ठीक है। और इन जो ये ग्रिगोरियन जो इंग्लिश यूज करते हैं वो लोग क्या है, सिर्फ सोलर है, ठीक है। वो सोलर के हिसाब से चलता है, हमारा वाला मतलब लूनी सोलर है, ठीक है, कि मून एज वेल एज ये दोनों ही क्या बोलते हैं, सन को यूज करके बनाया गया है। तो हमको मैपिंग असल में देखना है उसका है, ठीक है, दोनों का। तो वी हैव टू सी मैपिंग कि आज का डेट इंग्लिश में क्या होगा, या इंग्लिश का कोई डेट होगा वो हमारा उसमें आज क्या तिथि होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो उसके यस लिए सर। कहीं ना कहीं हमको दोनों का कैलकुलेशन मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली इट विल बी डन, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, कि ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा ये है एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो मतलब साइंटिफिक एंड बहुत मैथमेटिक्स है उसके अंदर, है ना। तो अगर कोई ऐसा लैंग्वेज है जो एस्ट्रोलॉजी में मदद करने के लिए बनाया जाए, ठीक है, तो उसका लाइब्रेरी ही देना पड़ेगा ना बना के, बिकॉज एवरीबडी विल नॉट बी एक्सपर्ट इन ये, जैसे स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हर कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, बट लाइब्रेरी अगर बना हुआ है तो थोड़ा बहुत भी मुझे पता है, ठीक है, तो आराम से मैं कर सकता हूँ। जैसे देखिए परसेंटेज एंड परसेंटाइल में फर्क होता है ना, ठीक है, परसेंटेज एंड यस। दे डिफरेंट है ना। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 हमेशा, है ना। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ना कि आप एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ 100 पीपल जो एग्जाम दे रहे थे उसमें से 70 पास हुआ और 30 पास नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका परसेंटाइल जो होगा ना मार्क्स का, ठीक है, वो निकाला जाएगा इसी 70% में से, ठीक है। मतलब आपका 100 में से नहीं निकला, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर 100 का था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वॉज फॉर 100, ठीक है, बट मतलब जो हाईएस्ट जिसको मिला उसका था 80 समथिंग, है ना, ये 80 था हाईएस्ट, ठीक है। तो अब जो परसेंटाइल निकलेगा वो 80 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, इट वोंट बी ऑन 100 है, ठीक है। 80 के हिसाब से आपका मतलब परसेंटेज क्या था वो निकाला जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परसेंटाइल, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, ठीक है, अब तो परसेंटाइल के बारे में थोड़ा सा मुझे मतलब वो डिटेल से पता है, बट या जैसे ये ईएमआई कैलकुलेशन अगेन, ठीक है, तो फॉर ईएमआई हम लोग वो अपना से भी कुछ डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। या अगर रेडीमेड कहीं से कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे एक्सेल में हमारे पास है पेमेंट नाम का, पीएमटी नाम का एक वो है फंक्शन है, ठीक है। तो उसको यूज करके कुछ वैल्यूज डाल के हम लोग क्या करते हैं, इजिली ये ईएमआई निकाल लेते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास में कहीं पे कोई लाइब्रेरी होगा जहाँ पे सारा का सारा फाइनेंशियल चीजें होगा, या जैसे अभी हम एस्ट्रोलॉजी का बात कर रहे थे, तो दैट विल बी हेल्पफुल, क्वाइट हेल्पफुल, है ना। तो अभी यस आर सर। में भी क्या है, इसमें भी मतलब जो लाइब्रेरी है वो स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स का ऑपरेशंस के लिए काफी सुटेबल है, दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलर इन दैट डोमेन, है ना। तो लिखा भी है यस सर। कि ये एक लैंग्वेज है और एनवायरनमेंट हमको देता है फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स यस इज सर। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। हम लोग सब कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स यूज करते ही थोड़ा बहुत जाने जाने में, है ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो वही स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी हमको दिया हुआ है, या एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली उसी लाइब्रेरी के हिसाब से बना हुआ है। तो आई थिंक हियर ऑल्सो यूल हैव सम ट्यूटोरियल, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अब तो सबका रहता ही है अपना उसमें भी। बट ये जो प्रोजेक्ट है ना वेल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे लगता है ये वेल सपोर्टेड शायद उतना नहीं, बिकॉज पेजेस देखिए ना, बहुत ज्यादा प्लेन टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो बट आई डोंट नो, ठीक है, होगा। लोगों के पीछे का भी कारण बताया, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, ठीक है। फाउंडेशन, फिर ये मैनुअल्स आ गया, ठीक है। तो मैनुअल्स तो खैर ठीक है, बट ट्यूटोरियल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, वी आर नॉट सीइंग ट्यूटोरियल। बट ऐसे w3schools.com में पूरा पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब में भी है, इसमें सिंपल है।
तो अभी सिर्फ ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट देखिए ना, देखिए यहाँ पे टीओसी देखिए। तो आई थिंक फर्स्ट पोर्शन राइट फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है, आई थिंक आप एक दिन में सीख सकते हैं, बिकॉज टॉपिक्स आर नॉट एट ऑल न्यू, है ना। यस सर। तो जैसे मान लीजिए वो कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, दिस आर ऑल ओल्ड थिंग्स, है ना, ठीक है। जैसे आप इफ एल्स देखिएगा, यस सर। तो बताइए सी है ना या जावा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वही चीज तो है। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इक्वल साइन आपको ये रिवर्स एरो दिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कि यस सर। मतलब ए में 33 डाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये वाला ऑपरेटर बना दिया, देखिए, है ना, ठीक यस है ना। तो अदरवाइज चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल से इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होगा, ठीक है, दैट इज वाई देयर इज नो मेन फंक्शन, कोई मेन फंक्शन नहीं है यहाँ पे। और ठीक है, यस सर। ये भी वैसा ही है, डायनेमिक टाइपिंग वाला, जैसे हमारा पीएचपी है, पाइथन है, ठीक है ना, जावा स्क्रिप्ट है, यस तो सर। इट इज ऑल्सो डायनेमिक टाइपिंग, क्योंकि कोई डेटा टाइप्स दिख नहीं रहा है वहाँ पे हम लोग को, है ना। तो यस सिंपली सर। इक्वल 33 एंड बी इक्वल टू दिस, उसके बाद में हम चेक करें कि अगर बी ए से बड़ा है तो यू हैव टू प्रिंट दिस, ठीक है। तो यस एल्स सर। का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, यू कैन ऑलवेज यूज एल्स, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, एल्स इफ एल्स वगैरह सब यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, देखिए, ठीक है। तो एकदम वही सेम यस है, सर। सी सी प्लस जावा वाला सिंटेक्स है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो इट शुड टेक एनी टाइम टू लर्न, ठीक है। अगेन प्रिंट यस स्टेटमेंट है, देखिए, जस्ट लाइक पाइथन एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि सी में तो प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट है हमारे पास में, देखिए, है ना, ठीक है। तो कुछ तो खास दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज वैसे लग रहा है। एंड कोई भी चीज में डीप नॉलेज के लिए थोड़ा समय देना होता है, मतलब देन ओनली यू हैव डीप नॉलेज, बट टू अंडरस्टैंड, टू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक दिन बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है, एक दिन में आराम से ये पोर्शन आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेन तो लैंग्वेज यही है, ठीक है, मेन लैंग्वेज यही है, बाकी तो लाइब्रेरी है, जैसे ये दिस इज द लाइब्रेरी है ना, ये वाला। तो जस्ट लाइक सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है, या हमारा जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसी तरह से ये भी है, देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ किस लिए आया, बिकॉज ऑफ दिस, देखिए ना, तो आर हैज गॉट मेट्राइसेस नाम का एक इसके पास में डेटा टाइप है, देख लीजिए, ठीक है, सर। मतलब क्लास होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए, यस। है ना, उसी तरह से इम्प्लीमेंट ही हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कि मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल डेटा सेट, ठीक है, विद कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भेजा यस था सर। ना, देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम, इसलिए मैंने बोला वहाँ पे फील्ड होना चाहिए हमारे पास में एक्चुअली रोज एंड कॉलम्स के लिए ना। तो ठीक, कॉलम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन रो होता है। मैट्रिक्स कैन बी क्रिएट विद दिस फंक्शन, देखिए, ठीक है, मैट्रिक्स फंक्शन से आप ये बना सकते हैं। एंड स्पेसिफाई द, ठीक है, एन रो एन कॉलम, ठीक है, पैरामीटर्स टू गेट द अमाउंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसे करके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको कर रहा है, ठीक है, मतलब क्रिएट किया जा रहा है, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द मैट्रिक्स यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो यस इससे सर। कुछ अभी हम लोग को जावा में करके दिखाना है, ठीक है, ये जावा में करके देखना है, बिकॉज अब देखिए, अब सामने में तो हमको ऐसा कोड दिखा रहा है, समथिंग लाइक अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, का कोड हमको दिख रहा है, बट इंटरनली मोस्ट चांसेस आर कि ये ओओपी के माध्यम से ही डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना, कि मतलब ये मैट्रिक्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक क्लास होगा अंदर में, ठीक है, इट में भी एक क्लास, या कहीं ना कहीं ओओपी के हिसाब से क्या किया गया होगा, इसको बनाया गया होगा, है ना, ठीक यस है। तो अब मान लीजिए यही चीज हम लोग को वहां करना है, जावा में करना है, कि एक मैट्रिक्स हम लोग को बना लेना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसको इनिशियलाइज करना है, या बाद में भी उसमें मान लीजिए हम डेटा डाल सके, ऐसा बनाना है। एंड फाइनली कुछ ऑपरेशंस वहां से करके देख ले, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, लाइक दैट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो डिजाइन है वो कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ेगा हम लोग को, कैसा होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो वी नो इट इज गोइंग टू स्टोर, मतलब ये सबको स्टोर करेगा, देखिए ना, जो एलिमेंट्स को स्टोर करेगा ना, एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब ये इंटीजर ही हो, ठीक है। तो जब देखिए हमको नहीं पता होता है कि कौन सा टाइप का है, ठीक है, तब तो कलेक्शन यूज करना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। यस सर। कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन जेनेरिक टाइप का होता है ना, इट इज ऑफ जेनेरिक टाइप, रिमेंबर, ठीक है, तो कलेक्शन यूज करने से बेटर रहता है। ऐसा फॉरगेट अबाउट कलेक्शन राइट नाउ, ठीक है, तो पहले अपने हिसाब से इसको बना के देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड इवन रेस्ट ऑल्सो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, देखिए टॉपिक्स कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप देखिएगा सब में एक एक लाइन, दो दो लाइन से काम चल जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे आइएगा, प्लॉट्स में आइएगा, देखिएगा, ठीक है, तो प्लॉट मींस प्लॉटिंग अ पॉइंट एक्चुअली, देखिए ना, तो एक पॉइंट इन्होंने प्लॉट किया है, तो 1 3 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे एक डॉट आ गया, देखिए ये प्लॉट हो गया ना वहाँ पे। उस तरह से लाइन यस सर। बनाना है, तो लाइन में मल्टीपल प्लॉट्स का जरूरत पड़ा होगा, देखिए ना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायनेमिकली स्टेज डाल दिया कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ठीक है।
देखिए तो ये ना 1 से लेके y का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रहा है, दोनों का ही वैल्यू, ठीक है। इसका भी तो एक लीनियर टाइप का देखिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, और टाइप 1 होगा, मतलब एक एक से बढ़ते जाएगा, देखिए ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे होते होते एक समय में 10 में जाकर रुक जाएगा, देखिए ठीक है। तो इस तरह से तो ये हम लोग को सीखना होगा किस किस टाइप से हम ये सब चीजें बोल सकते हैं, भेज सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, ठीक है। एंड देन द अदर काइंड यस ऑफ सर। चार्ट्स आर देयर हियर, देखिए ठीक है ना, जो जितना टाइप का आप दिखा सकते हो उतना टाइप का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वही मीन मीडियन निकालने का, परसेंटाइल्स निकालने का, जैसे अभी मैं बोल रहा था, है ना, ठीक है। तो दोज आर द थिंग्स गिवन यस। हियर, यस सर। है ना। तो चाहने से, ठीक है। तो अब ये सब चीजें आप एक्स्ट्रा भी करके देखिए। अच्छा, एक चीज है अगेन, मतलब दिस इज समथिंग वेरी बिग जो आप सोच रहे हैं अभी हम लोग, जैसे अभी देखिए कुछ कुछ हम लोग यस फ्रेमवर्क से सर। बना रहे हैं। तो टुमारो, यस सर। ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हैं कि एक नया लैंग्वेज बनाने का, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ट्राई, ठीक है, कि एक नया लैंग्वेज बने, ये कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी तो देखिए कुछ खास तो नहीं ना, सी वाला ही सिंटेक्स दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। लेकिन व्हाट डिफरेंट, ये क्या डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस यही है कि इसमें वो जो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है, ग्राफिकल फंक्शन है, ठीक है। तो दोज आर द थिंग्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो देखिए विद इन अ डे और टू या एक वीक का मेरे ख्याल से एक्सपेडिशन है, एक वीक में आराम से सीखा जा सकता है ना, ठीक है। तो इफ यू वांट आप भी एक बार डाउनलोड करके देखिए, ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। ओके सर। तो मेरा तो टाइम मिलने के ऊपर टाइम मिलेगा, तो वो लोग को मैंने टास्क ऐसे दे दिया, मैंने बोला भाई फर्स्ट पार्ट तो आप लोग करो और डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ, ठीक है, कैसे होता है क्या होता है। डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, ट्राई टू डू इट, ठीक है। क्योंकि ओके देखने सर। में सिंपल लग रहा है, तो मेरे पास टाइम होगा तो एक दिन बहुत है, ठीक है। 1 डे इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट इट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी इसी के बेसिस पे मान लीजिए हम लोग को ये करना है, ये मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। यस सर। तो फिलहाल चलिए स्टैटिक पे भी चल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। स्टैटिक को भी लेके चल सकते हैं कि स्टैटिक एरे है हमारा, 3 बाई 3 का लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट यस सर। समहाउ ये तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा कितना रोज है कितना कॉलम्स है, ठीक है, बिकॉज लूप वगैरह होगा कहीं कहीं पे, तो लूप में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। इवन मेन में भी हो सकता है, मेन में चाहिए होगा ये डेटा कि जो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये कितना रोज का है कितना कॉलम्स का है, ठीक है। तो दिस आर टू यस सर। इंपॉर्टेंट डेटा जो एसोसिएटेड होता है उसके साथ में। सर नंबर ऑफ लूप कितना बार मतलब एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए सर मतलब रॉ कॉलम देना है ना। एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली। और एक काम किया जा सकता है, जैसे इसको हम चाहने से ऊपर में भी डाल सकते हैं, यानी इसको कांस्टेंट भी बनाया जा सकता है चाहने से, ठीक है। क्योंकि बाहर मॉडिफाई ना नहीं हो उसके लिए इसको कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसा सिचुएशन अभी है यस। उसको देखते हुए, ठीक है। तो अगर इसको कांस्टेंट यस सर। बनाइएगा तो इसको आपको रो इस तरह से बना देना होगा, यस सर। ठीक है। सपोज लेट्स गिव देम 3 बाई 3, और कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल लिख देना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। और अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 3 बाई 3 वी कैन ऑलवेज राइट, या ये ऐसे भी हो सकता है, फाइनल INT रो इज इक्वल टू COLUMN कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये भी हम कर सकते हैं अगर दोनों को एक साथ में करना है तो, है ना, ठीक है। बट चलिए अभी एक बार ऐसे यस। कर लेते हैं। सर यूनिट टेस्टिंग की बात कहे थे वो किस में क्लास करना है मॉर्निंग वाले में ना सर। कौन सा यूनिट टेस्टिंग का सर। दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी जैसे जावा में आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं ना मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो इसमें आप यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे एक हमारा लाइब्रेरी होता है बेसिकली, जिसको JUnit बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा, तो UNIT यूनिट TESTNG इन जावा, है ना। तो ये अगर आप लिखिएगा तो आप देखिएगा, मतलब वेरेवर यू गो, ठीक है, जहां से भी आपको सीखने मिले वहां पे आप देखिएगा उसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यस। जैसे ऊपर में ही देख लेते हैं, उसमें ट्यूटोरियल पॉइंट्स में देख लेते हैं। एंड सिंपली व्हेन यू राइट, ठीक है, UNIT यूनिट TESTNG टेस्टिंग इन PHP, तो आप देखिए PHP यूनिट नाम से रहता है। ठीक है, there are many ways to many ways to test your software application and unit testing is an important one, ठीक, किस तरह से होगा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लाइब्रेरी चाहिए हम लोग को,
PHP यूनिट, यस ठीक सर। है। यस सर। और देखिए वही कंपोजर से यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये देखिए देन दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी, ठीक है, कि हाउ टू राइट टेस्ट। तो एवरीथिंग हैज बीन, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यस सर। फिर किस तरह से इसको टेस्ट करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम्स में करके देखा जा सकता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, ठीक है। PHP तो मैंने ट्राई किया, जावा मैंने ट्राई नहीं किया, तो डाउनलोड ये सब नहीं किया है मैंने, इसको डाउनलोड करके देखना होगा। यस सर। So these are the tools है ना, we have various types of testing tools available in the market which are as follows, ठीक है, कि यस सर। N यूनिट भी है, J यूनिट भी है, PHP यूनिट भी है, वो तो खैर PHP के लिए हो गया, पैरासॉफ्ट, यस ठीक सर। है, J टेस्ट, उसके बाद एमा करके, है ना। यस सर। फिर उसके बाद में ये तो वो टेस्टिंग टेक्निक बता रहा है, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्टिंग टूल्स आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये यूनिट टेस्टिंग के बारे में बता रही है, मतलब दे आर नॉट टेलिंग अबाउट स्पेसिफिकली जावा के बारे में नहीं बता रहा है ये लोग। When we have to find and authenticate a particular, अच्छा वही है, मतलब J यूनिट इज फॉर जावा एक्चुअली, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यस सर। लैम्डा का साइन दिया हुआ है, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे है टेस्ट NG करके दिया हुआ है। इवन J यूनिट इज फॉर जावा, N यूनिट तो नोट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर PHP यूनिट है फॉर PHP, PHP का वो भी फिगर भी अजीब सा दिया हुआ है, या हो सकता है ये लोग अपना सिंबल्स होगा, मे बी है, ठीक है, अपना सिंबल्स होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूनिट टेस्टिंग टूल इज दिस, इट इज एन ओपन सोर्स टूल, ठीक है, एंड इनिशियली पोर्टेड फ्रॉम J यूनिट, ठीक है, which works for all .NET languages. N unit was written entirely in C# language and fully redesigned to get the advantage of many these features. तो जब .NET में होंगे तो .NET में वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, N यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए दोनों जगह, तो इन यूजिंग वेरी स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, सबको ट्राई, तो ये भी स्मॉल ही है हमारा, ये जो मैट्रिक्स भी है इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल प्रोग्राम है ना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं यस है, सर। ठीक है। तो दोनों जगह ट्राई किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स, ठीक है। तो बट पहले तो ये क्लास बना ले हम लोग कि इसमें क्या होगा आगे, और ना हाउ डू वी इम्प्लीमेंट, तो एक तो रो एंड कॉलम तो होगा ही होगा, ठीक है, ये डालना ही होगा, और इस तरह से हमने ये बना दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अरे, ठीक है, जो इसका जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो उसको एलिमेंट ही बुलाते हैं ना हम लोग, यस सर। ऐसे करके वी कॉल इट एज एलिमेंट, है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर में विल गेट एलिमेंट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी आप ट्राई कीजिए स्टैटिक से, बट फ्यूचर में कोशिश कीजिए इसको डायनेमिक बनाने का, और ये भी कि मतलब ये किसी टाइप के साथ में ये अटैच नहीं हो, जैसे अभी इंटीजर के साथ में अटैच्ड है, तो इट शुड नॉट बी अटैच टू अ टाइप, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यस मतलब वी कैन यूज कलेक्शन, कलेक्शन को यूज करके हम लोग कोई, मतलब जैसे वो अरे लिस्ट वगैरह यूज कर लेंगे तो कोई टाइप के साथ में ये नहीं होगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो लाइक दैट, मतलब एक बेटर टाइप का बन जाएगा चीजें, ठीक है। बट यूजुअली मैट्रिक्स तो नंबर का ही होता है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ बैड प्रोग्राम, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो विथ INT, है ना। तो ये तो चलिए मान लीजिए ये डेटा हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमको अलग अलग फंक्शन बनाना है, जैसे वी कैन मेक कंस्ट्रक्टर जिससे कि इनिशियलाइज हो सकता है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो इट विल बी MET_RX मैट्रिक्स, ठीक है, तो एक तो डिफॉल्ट बना के छोड़ देते हैं। और एक सर हम लेंगे पैरामीटर रो कॉलम के थ्रू सर। हाँ, तो रो एंड कॉलम के थ्रू लेना होगा, तो बट वो रो एंड कॉलम के थ्रू लेना होगा तो वो तो डायनेमिक हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, डायनेमिक हो जाएगा। यस। तो अभी तो हम लोग ऐसा डायनेमिक जैसा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपसे वैल्यू ले सकते हैं अभी, ठीक है, यू कैन इनिशियलाइज इट, यू कैन नॉट क्रिएट अ मैट्रिक्स, ठीक है, अभी, है ना, मतलब सर। वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जितना बार भी क्रिएट यस सर। कीजिएगा तो 2 by 2 ही क्रिएट होगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी क्रिएट यस सर। एज 2 by 2 ओनली। या एक काम कर यस सकते सर। हैं आप, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करके रख सकते हैं, एंड देन लेट ऑन यू कैन डू इट, आई थिंक, है ना, ये हो सकता है। यस सर।
इसको हम यस लोग सर। यहाँ पे कट करके रख देते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये जो रो एंड कॉलम को भी डिक्लेयर करके रख देते हैं, एंड वी कैन टेक देयर वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट, है ना, ठीक है, इस तरह से। जैसे यस सर। ये इसी के अंदर में जो हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे जैसे ई एल ई एम ई एन टी एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि एक अरे लाना होगा, ठीक है, तो जिसके अंदर में यस एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो एनीथिंग आई एन टी एंड मे बी ई एल ई एम एन टी एस एलिमेंट, एलिमेंट्स दे देते हैं यहाँ पे, यस एलिमेंट्स सर। ही कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, बिकॉज इट विल होल्ड ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई। यस सर। अब इसे एक टू डायमेंशनल एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, एंड देन आई एन टी रो कॉमा आई एन टी कॉलम, है ना। तो जहां से भी आपने इसको यूज किया तो व्हाट विल डू, अच्छा इसमें एरर क्यों दिखा रहा है, ये वाला मैट्रिक्स में द फाइनल फील्ड कॉलम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, अच्छा अच्छा। तो अब तो फाइनल नहीं होना है, बिकॉज इसका डेटा लेना है हम लोग को, ठीक है, तो वी हैव टू टेक द डेटा ऑफ इट। ऑलराइट, सो रो एंड कॉलम, है ना, तो स्मॉल में लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ऑलराइट, सो एलिमेंट्स आ गया, रो आ गया, कॉलम आ गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स इज इक्वल टू न्यू रो एंड कॉलम। तो ऑलराइट, तो ये तो काम हो गया, ठीक है। तो इनिशियलाइज भी हो गया, क्रिएट भी हो गया। तो सेम थिंग, अब यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन बन सकता है, जिसे एक तो डिस्प्ले कराने के लिए पहले बना देते हैं, यस सर। वेरिएबल डिस्प्ले। ऐसे अगर हम चाहे तो यहाँ पे मतलब हम रिटर्न कर सकते हैं मैट्रिक्स को, जो ज्यादा अच्छा होगा एक तरह से, ठीक है, दैट वी कैन डू। यस पर जिसको फिर जैसे करके यूटिलाइज करना है वो भी कर सकता है, ठीक है, दैट कैन बी डन। सर। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर हमने void ये करते हैं गेट मैट्रिक्स से कुछ ऐसे नाम से वो बना दिया, मेथड बना दिया, ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, और फिर मेन में डिसाइड किया जा सकता है कि इसके साथ क्या करना है, इसका वैल्यूज को डिस्प्ले करना है या व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद इट, ठीक है, विद द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसीलिए यू कैन हैव गेटर फंक्शंस आल्सो, ठीक है। तो चलिए अभी तो एक बार वॉइड डिस्प्ले बनाते हैं, और वॉइड डिस्प्ले में लूप यूज करना होगा फॉर int I is equal to row uh, I less than, नहीं, it will start from 0 and I less than equal to row I plus plus for j is equal to 0, j less than columns, j plus plus। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा देना है, कॉलम्स है, कॉलम है, कॉलम है।
ऑलराइट, सो डिस्प्ले करने के लिए लूप में, उसके बाद में print printf %d स्पेस दे देते हैं, %d स्पेस देते हैं, %d स्लैश n। जावा है तो जावा दिस वे स्ट्रीम सिस्टम, शायद %d नहीं, %d की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रिंट एलन का इस्तेमाल करते हैं, सीधे सीधे प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए, वी हैव टू प्रिंट द नंबर व्हिच इज एट matrix matrix। matrix dot elements ing। अच्छा, सीधे सीधे एलिमेंट डाल देना बिकॉज हम तो क्लास के अंदर ही है ना। यस सर। ऑलराइट, सो क्लास मैट्रिक्स इनिशियलाइज इस तरह से हो जाएगा। इनिशियलाइज होने के बाद में वी हैव टू डिस्प्ले इट, चलिए देखते हैं। चलिए, फाइल तो कंपाइल हो गया। अच्छा, बिफोर, अभी तक तो इसका मेन फंक्शन में नहीं आ रहा ना, बिफोर डूइंग एनीथिंग एक मेन फंक्शन चाहिए, तो चलिए अलग से बना ही लेते हैं मेन फंक्शन। मैट्रिक्स ड्राइवर डॉट php, इसके अंदर मेन फंक्शन होगा। सॉरी सॉरी सर, आप php बना रहे, जावा होगा ना। यस सर। सर हमारा मेन फंक्शन फिर दूसरे फाइल में रहेगा, दूसरा जावा प्रोग्राम। जहाँ जितना मॉड्यूलर बनाएगा उतना अच्छा रहता है नॉर्मली, यस। ठीक है। यस सर। तो दिस विल ओनली होस्ट द मेन फंक्शन।